Hello dear students, welcome back to my YouTube channel चलो मैथ्स पढ़ने। Dear students, we have a question of integration. How we can solve it very easily? Look at here. Here integrand is cos 5x plus cos 4x by 1 minus 2 cos 3x. To solve it, first of all we have to use the formula cos c plus cos d, and then we convert these terms in the term of trigonometric function whose angle will be like half angle. Look at here, cos c plus cos d. So we know that cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. तो हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 9x by 2 into cos c minus d by 2 means x by 2. ओके, एंड नीचे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज सारे टर्म सब हाफ एंगल में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x का फॉर्मूला आप पढ़े थे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ होगा 3x बाई 2 और -1। ये सब क्लास 11th में फार्मूला जो आपने पढ़ा है उसका हमने यूज किया। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 cos 9x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा +2 एंड ये 1 तो 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसे हम लोग को अब यहाँ से इंटीग्रेट करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अब डिनोमिनेटर को हमें एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। जब एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ईजिली हम इसे फिर बना पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर उस टाइप का दिख रहा है बट है नहीं। तो करना क्या पड़ेगा, हमें cos किससे, cos x बाई 2 से cos 3x बाई 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos 3x बाई 2, देन वी गेट व्हाट वी विल गेट। जब हम cos 3x बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 cos कितना 9x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos 3x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx, एंड यहाँ हो जाएगा 3 cos 3x बाई 2 ना, पूरे टर्म में करेंगे मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में, तो यहाँ मिलेगा -4 cos क्यूब 3x बाई 2। ओके, बट यहाँ के बाद क्या करना पड़ेगा, आप जो फार्मूला पढ़े हैं cos 3 थीटा का, उसमें 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, बट इस यहाँ पर तो निगेटिव है, इसका जस्ट तो हमें साइन क्या लेना पड़ेगा, ये कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा 2 cos 9x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ओके, एंड ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ना, तो ये cos 3 थीटा का होगा। और जब cos 3 थीटा करेंगे तो 3 3 जो 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ होगा cos कितना 9x बाई 2। ओके, thus we get here कैंसिल cos 9x बाई 2 एंड ये 2 बच गया 2 cos a इंटू cos b। अब इसका भी आपने फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा है 2 cos a इंटू cos b का। 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये हो जाएगा cos a प्लस b, तो x बाई 2 प्लस 3x बाई 2 कितना हो जाएगा, 4x बाई 2 मीन्स 2x प्लस cos a माइनस b, तो x बाई 2 माइनस 3x बाई 2 माइनस 2x बाई 2
मीन्स माइनस एक्स, तो कोस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस एक्स एंड डी एक्स, राइट। और हम अब इसका इंटीग्रल निकालेंगे। कॉस का इंटीग्रल आप पढ़े थे, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स। तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन 2x, बट इन इंटीग्रेशन वी डिवाइड by the coefficient of x, so it will be sin 2x by 2 and here sin x, because integral of cos x is sin x plus c, an arbitrary constant here. So this is the correct explanation and best way to integrate this type of this function. Okay, आई होप समझ में आया होगा, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम फिर से इसे समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।